जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं हूं प्रेम सागर। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने हमारी सभी वीडियोस को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से इस वीडियो को भी प्यार दीजिएगा। तो दोस्तों आज हम उस टॉपिक से बात करने चल रहे हैं जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आपको इस वीडियो से 100% फ़ायदा होगा। तो आपको बता दें, आज हम अपनी इस वीडियो में 130 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को करने चल रहे हैं जो कि जुड़ा है सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, तो कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं जहां से इस टॉपिक से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो इसलिए आप वीडियो को ज़रा सा भी क्या कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज़ आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो चलिए हम ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यदि आज आप हमारी पूरी वीडियो को देख लेते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता से एक भी क्वेश्चन अगर आपसे छूट जाए तो आप आके कमेंट कर दीजिएगा कि हमारा क्वेश्चन छूट गया। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, इसलिए आप वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, देखिए कह रहा है, पहला क्वेश्चन आ रहा है कि इतिहास का पिता किसे समझा जाता है या इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो उसे किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को कहा जाता है। तो इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता है उस काल को क्या कहा जाता है। तो जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित साक्ष्य हमें नहीं प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, उस काल को हम क्या बोलते हैं, प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है। तो मानव जीवन के लिए लिखित घटनाओं का वर्णन जो कहलाता है उसे हम क्या बोलते हैं, इतिहास बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि आग का आविष्कार किस युग में हुआ था। तो जो आग का आविष्कार हुआ था वो किस युग में हुआ था, पुरापाषाण काल में हुआ था। मतलब आग की खोज जो की गई थी वो पुरापाषाण काल में खोज की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि पुरापाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था। तो पुरापाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार जो था वो क्या था, शिकार करना। अर्थात वो सभी लोग शिकार करते थे और शिकार से जो उनको मरे हुए जानवर प्राप्त होते थे उसी से वो क्या करते थे, अपना भोजन ग्रहण करते थे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ था। तो जो पहिए का आविष्कार हुआ था वो किस युग में हुआ था, नवपाषाण युग में हुआ था। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, इसलिए हम आपसे बता रहे हैं कि वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम कौन सा है। तो हड़प्पा सभ्यता को और हम किस नाम से जानते हैं, उसे हम जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी क्या करते हैं, उसको जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि सिंधु की सभ्यता का काल क्या माना जाता है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है उसे किस ईस्वी से किस ईस्वी तक मानते हैं, तो उसे 25 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक हम क्या करते हैं, उसको मानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। देखिए कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं, सुरकोटदा में क्या हुए हैं, घोड़े के अवशेष हमें मिले हुए हैं। ठीक है, चलिए देखिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हम क्या करेंगे, एक ही वीडियो में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे डियर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, वो था उनका व्यापार करना। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, व्यापार करना। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है किस युग की सभ्यता है, कांस्य युग की सभ्यता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में घर किससे बने थे। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वहाँ के लोगों के जो घर बने थे वो किससे बने हुए थे, वो बने हुए थे ईंटों से बने हुए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे। अर्थात हड़प्पा सभ्यता के लोग किस फसल का उत्पादन करते थे, सबसे ज़्यादा करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो क्या करते थे, कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा करते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए डियर, आप इसे नोट कर लीजिएगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वो दयाराम साहनी जी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह था वो क्या था? वो लोथल था। ठीक है, कहाँ लोथल कहाँ पर है? लोथल गुजरात में स्थित होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा जो है किस प्रदेश में पड़ता है? तो कालीबंगा जो है वो कहाँ पर पड़ता है? कालीबंगा कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, हड़प्पा की सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है कब की गई थी? 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो सामाजिक पद्धति जो थी वो क्या थी? उचित समतावादी थी। तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति जो है वो क्या थी? उचित समतावादी पद्धति थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि कह रहा है, नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा गया है? तो नखलिस्तान जो है उस सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा गया है? वो मोहनजोदड़ो को कहा गया है। ठीक है, और मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? मृतकों का टीला। ठीक है, मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि हड़प्पा की सभ्यता में हल से खेत जोतने का साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो हड़प्पा सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ पर क्या होता है कि हल द्वारा खेत जोतने का साक्ष्य प्राप्त होता है? तो वो होता है हमारा कालीबंगा में। ठीक है, कालीबंगा में। तो यदि आप वीडियो को पढ़ रहे हैं तो पढ़ते रहिए, और आप वीडियो को अगर सुनना चाहते हैं तो आप सुनते रहिएगा, आपको भी तब भी इससे क्या होगा? सारे बनने वाले क्वेश्चन से फ़ायदा जरूर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि सैंधो सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किससे प्राप्त हुआ है? तो सैंधो सभ्यता की जो ईंट हैं उसका अलंकरण जो है किससे प्राप्त हुआ है? कहाँ से प्राप्त हुआ? किस स्थान से? वो प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में एक बड़ा स्नान घर कहाँ मिला है? तो सिंधु सभ्यता में जो सबसे बड़ा स्नान घर मिला है वो कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में मिला है। ठीक है, सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, इसलिए हम आपको फिर से एक बार याद दिला दें कि आप वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा। आप बड़े भाग्यशाली होंगे जो इस वीडियो पर पहुंचे होंगे, क्योंकि आज तक शायद यूट्यूब पर ऐसी वीडियो मिली होगी कि जहां एक ही वीडियो में पूरे सिंधु घाटी सभ्यता को बता दिया जाए और जहां से आपको ये कह दिया जाए कि एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका नहीं छूट सकता। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित था? तो सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित था? वो किसका अंकित था? आदि शिव का क्या था? चित्र अंकित था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोहनजोदड़ो को एक अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अभी हमने बताया ना कि मोहनजोदड़ो का दूसरा नाम क्या होता है, या मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? उसे हम कहते हैं मृतकों का टीला कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सैंधो स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का प्रकीर्णन सर्वाधिक हुआ? तो किसका हुआ था? बैल का हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान जो है भारत में स्थित है वो है लोथल। लोथल पड़ता कहाँ है? लोथल गुजरात में पड़ता है। और किस नदी के किनारे लोथल है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो भारत में सबसे पुराना शहर कौन सा खोजा गया था? वो था हमारा हड़प्पा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो भारत में चांदी की उपलब्धता के जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा की संस्कृति से मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि मांडा जो है किस नदी पर स्थित है? तो मांडा जो है किस नदी पर स्थित होता है? हमारा स्थित होता है चिनाब नदी पर मांडा जो है स्थित होता है। ठीक है, आप बस ध्यान से सुनते रहिएगा, आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो रोपड़ जो है क्या है? सतलज नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि हड़प्पा में एक अच्छा जल प्रबंधन
का पता किस स्थान से चलता है? तो जल प्रबंधन का जो पता चलता है वो धौलावीरा से पता चलता है। अभी आपने देखा कि सबसे बड़ा स्नानागार जो है वो मोहनजोदड़ो में स्थित है, लेकिन जल प्रबंधन का जो पता चलता है वो कहाँ से पता चलता है? धौलावीरा से पता चलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, देख लीजिए क्या कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तन पर किस रंग का प्रयोग करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है मिट्टी के बर्तन पे किस रंग का प्रयोग करते थे? वो करते थे लाल रंग का प्रयोग करते थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता किस युग में थी? तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उसे हम किस नाम से जानते हैं या किस युग में थी? आद्य ऐतिहासिक युग में थी। ठीक है, चलिए आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डियर, इसलिए आप इनको ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको बाद में इनका फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जिन दो भारतीयों के नाम जुड़े हैं वे कौन हैं? तो सिंधु घाटी की सभ्यता को खोजने का जिनका श्रेय है वो है दयाराम साहनी और आर.डी. बनर्जी। ठीक है, दयाराम साहनी और आर.डी. बनर्जी जी हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो फसल थी वो क्या थी? गेहूं और जौ थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट करके रखिएगा। तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो प्रमुख फसल कौन थी? वो थी हमारी गेहूं और जौ थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? तो रंगपुर जो होता है वो कहाँ स्थित होता है? सौराष्ट्र में हमारा स्थित होता है रंगपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई थी? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो खुदाई कराई थी वो किसने कराई थी? जॉन मार्शल जी के नेतृत्व में क्या किया गया था? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई कराई गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के लोग सबसे अधिक किस देवता में विश्वास रखते थे? अर्थात सिंधु सभ्यता के लोग जो है वो किस भगवान को ज़्यादा मानते थे? वो मातृभक्त में क्या करते थे? ज़्यादा अपना विश्वास रखते थे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए हड़प्पा की सभ्यता में मोहरे किससे बनी थी? तो हड़प्पा की सभ्यता में मोहरे जो है वो सिलखड़ी से बनी होती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किस स्थान से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो वो प्राप्त हुई है हमारी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ठीक है, अब देखिए मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है इस समय वो कहाँ स्थित है? सिंध में स्थित है। और सिंध जो है इस समय जो है कहाँ पड़ता है? वो पड़ता है नल्ला पाकिस्तान के यहाँ। ठीक है, चलिए देखिए हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? उन्होंने प्रयोग किया था तांबे का प्रयोग किया था। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको 100% नोट करके लिखिएगा। ठीक है, देखिए स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के युग के स्थानों की खोज सबसे अधिक किस राज्य में हुई है? कहाँ हुई है? वो हुई है गुजरात में हुई है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट करके रखिएगा, आपसे वो यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछ सकता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे उनको लोहे का ज्ञान नहीं था। तो हड़प्पा के निवासी जो है वो लोहे के ज्ञान से अपरिचित थे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो हड़प्पा की सभ्यता जो है किस युग की सभ्यता थी? वो क्या थी? ताम्र युग की सभ्यता थी। ठीक है, अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए हड़प्पा का प्रमुख नगर कालीबंगन किस राज्य में है? तो हड़प्पा का प्रमुख नगर जो है कालीबंगन जो है वो किस राज्य में स्थित है? वो स्थित है राजस्थान में स्थित है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? तो सिंध का बाग जो है किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? वो कहा जाता है मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो अभी हमने आप लोगों को बताया कि मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि हड़प्पा के निवासी घरों और नगरों के विकास के लिए किस पद्धति को अपनाते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो घर का जब विकास करते थे तो वो क्या करते थे? ग्रिड पद्धति को क्या करते थे? अपनाते थे। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता है ना, सिंधु इंडस वैली का काल कब से कब तक माना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल माना जाता है वो 2500 से 1500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इस प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है?
तो प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता मतलब कैसी सभ्यता थी, आप इसको ऐसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर ये, कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है किस प्रकार की सभ्यता थी, वो क्या थी, नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के किन नदियों के किनारे विकसित हुई थी। तो प्राचीन जो है सिंधु घाटी सभ्यता है वो किस नदी के किनारे विकसित हुई थी, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे क्या हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्राचीन हड़प्पा नगर जो है किस नदी के किनारे स्थित था। तो जो हमारा हड़प्पा नगर था वो किस नदी के किनारे स्थित था, रावी नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन हड़प्पा वासी कहाँ के मूल निवासी थे। तो प्राचीन हड़प्पा वासी जो है कहाँ के मूल निवासी थे, वो थे फिनीसिया के। ठीक है, फिनीसिया के मूल निवासी थे। अगला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। तो प्रमुख बंदरगाह था लोथल। लोथल बंदरगाह था जो पड़ता कहाँ है, गुजरात में पड़ता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन सिंधुवासी किसकी उपासना करते थे। माँ त्रिदेवी और शिवलिंग की उपासना जो है सिंधुवासी करते थे। ठीक है, प्राचीन सिंधुवासी किस पशु को पवित्र मानते थे। तो प्राचीन पशु जो है, प्राचीन सिंधुवासी जो है किस पशु को पवित्र मानते थे, वो मानते थे सांड देवता को। ठीक है, सांड को क्या करते थे, वो पवित्र मानते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन हड़प्पा सभ्यता की संस्कृत की मुद्राओं एवं मिट्टियों की कलाकृतियों को किन पशुओं का चित्रण किया गया है। तो उस पर किनका किया गया, हाथी, बाघ, हिरन, गेंडा तथा भैंस का क्या किया गया है, चित्रण किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर क्या है। तो अंतर क्या है, पहली नगरीय थी जबकि दूसरी क्या थी, ग्रामीण थी। मतलब यहाँ से हमें ये पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो नगरीय थी और हमारी वैदिक सभ्यता जो है वो क्या थी, क्या थी, वो हमारी क्या थी, ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता विशाल कोठर अनाज का संग्रहण है ना, जिसे क्या कहते हैं, ह्यूज पेंट्री ग्रेन स्टोरेज करने का स्थान कहाँ मिला है। तो सबसे ज़्यादा जो हड़प्पा कालीन सभ्यता में सबसे ज़्यादा अनाज भंडारण किया जाता था वो कहाँ किया जाता था, तो मोहनजोदड़ो में किया जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त लोगों का प्रमुख धंधा क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य धंधा था वो क्या करते थे, कृषि पर निर्धारित थे, कृषि पर आधारित थे। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता है ना, हड़प्पा सिविलाइजेशन का कौन सा स्थल भारत में स्थित नहीं है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि लगभग हमारे भारत में स्थित है और ये जो बालकोट है ये हमारे भारत में स्थित नहीं है, इसलिए आप इसको नोट करके लिखिएगा। अब हड़प्पन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी, तो हड़प्पन लोगों को लोहा की जानकारी नहीं थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और आप बताइएगा कमेंट करके कि आपने 130 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन का आपने करेक्ट आंसर दिया है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन जो कह रहा है किसके प्रमाण मिलने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता कहा जाता है। तो क्या मिले थे, बर्तन वहां पर मिल गए थे जिससे उसे क्या कहा गया, आर्य पूर्व सभ्यता का नाम दिया जाता है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि प्राचीन इतिहास में सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था। तो सबसे पहले जो खोजा गया था वो हड़प्पा खोजा गया था और हड़प्पा के नाम पर ही उसको हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया था। ठीक है, प्राचीन इतिहास में सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा है। तो पतन नगर सिंधु सभ्यता का कौन सा है, लोथल है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है। तो कालीबंगा कहाँ पर है, राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, अब देखिए प्राचीन सिंधु सभ्यता एंशियंट सिंधु सिविलाइजेशन कहाँ तक विस्तृत थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है प्राचीन काल में कहाँ तक विस्तृत थी, वो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक क्या थी, विकसित
थी। ठीक है, अब देखो हड़प्पा सोसाइटी है ना, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो वहाँ पर क्या था? विद्वान थे, योद्धा थे, व्यापारी थे और श्रमिक थे। जिस प्रकार से आज हमारे यहाँ क्या है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में वितरित है, उसी प्रकार वहाँ पर किस में वितरित थे? विद्वान थे, योद्धा थे, व्यापारी थे और क्या थे? श्रमिक थे। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? तो वो किस प्रकार का था? त्रिभुजा आकार का था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि प्राचीन इतिहास एंशियंट हिस्ट्री में सेंधो सभ्यता की ईंटें अलंकरण किस स्थान से मिलता है? तो सेंधो सभ्यता की ईंटों का जो अलंकरण होता है वो कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से मिलता है। ठीक है, आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा कि आप एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा वासी लोग किस उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो वो क्या करते थे? कॉटन, कपास का उत्पादन हड़प्पा वासी जो है सबसे ज़्यादा करते थे। हड़प्पा काल में हड़प्पा की मुद्राओं में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता था? तो हड़प्पा काल की मुद्राओं में टेराकोटा का जो क्या था? सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता था। ठीक है, देखो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? तो उसे हम क्या कहते थे? हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा सिविलाइजेशन कहते थे। किस वर्ष हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी? तो 1921 ईस्वी में की गई थी। अब देखो एक बार उसको हम क्या कर लेते हैं? रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। आप बताइएगा कि आपने किसने क्वेश्चनों का आंसर दिया है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? उचित समतावादी थी। ठीक है, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में सबसे अधिक हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत से प्राप्त हुई? गुजरात से प्राप्त हुई थी। ठीक है, चलिए तो क्या हुआ है, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा वही क्या कर दिया गया है? रिपीट कर दिया गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन को आप ध्यान से क्या कीजिएगा? देखते रहिएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का समय कब से कब तक माना जाता है? तो वो माना जाता है 2350 से 1750 ईस्वी तक क्या किया जाता है? माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र कितने किलोमीटर में फैला था? तो वो कितना था? 12,99,660 वर्ग किलोमीटर में क्या था? फैला था। मोहनजोदड़ो स्थल की खुदाई कब और किसने की थी? तो 1900 क्या की थी? मोहनजोदड़ो की 1922 में और 1922 में की गई थी। और किसने की थी? राखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का पता कब और किसने लगाया था? तो 19वीं शताब्दी में क्या किया था? अंग्रेजों के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का पता लगाया गया था। ठीक है, चलिए अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आप इन क्वेश्चनों का भी आंसर क्या करेंगे? अच्छे तरीके से दे पाएंगे। देखिए हड़प्पा स्थल की खुदाई कब और किसने की थी? तो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी जी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा में किसकी आराधना की जाती है? तो अभी हमने आपको बताया था ना, मातृ देवी और पशुपति की आराधना की जाती थी। आग से पकी हुई मिट्टी को किस समय क्या कहा जाता? मिट्टी के इस समय क्या कहा जाता था? उसे क्या कहा जाता था? टेराकोटा कहा जाता था। हड़प्पा वासियों का समाज कैसा था? तो वो मातृसत्तात्मक था। ठीक है, चलिए देखिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन जो कह रहा है मनका निर्माण की फैक्ट्री कहाँ स्थित थी? तो मनका निर्माण की फैक्ट्री जो है वो कहाँ? चनहुदड़ो में स्थित थी। मनका निर्माण की जो फैक्ट्री थी वो कहाँ पर स्थित थी? चनहुदड़ो में स्थित थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस खेल का प्रचलन हड़प्पा सभ्यता के समय था? तो ये जो शतरंज है ना डियर, ये शतरंज आज का नहीं है, ये हड़प्पा कालीन से खेला जाता था। अगला क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था का मूल आधार क्या था? तो उनका मूल आधार क्या था? वो था उनका परिवार। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान कहाँ मिले हैं? वो मिले हैं सिंधुकालीन सभ्यता स्थल चनहुदड़ो में क्या हुए हैं? जहाँ आगे आगे बिल्ली भाग रही है और पीछे पीछे कुत्ता भाग रहा है, इनके पैरों के निशान वहाँ पर क्या किए गए थे? मिले हुए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। खेत की जुताई के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो खेत की जुताई के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हल का उपयोग किया जाता है। हड़प्पा वासी किसे अपना पवित्र पक्षी मानते थे? तो वो मानते थे फाख्ता, है ना, डव, है ना, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? डव। डव मतलब फाख्ता। तो हड़प्पा वासी डव को जो है, फाख्ता को अपना सबसे पवित्र पक्षी मानते थे। कपास की उपज की पहली जानकारी कहाँ से मिलती है? तो कपास की जो सबसे पहले जानकारी मिलती है और सबसे ज़्यादा जो मिलती है वो मिलती है हमारी हड़प्पा से मिलती है। अब देखिए स्वास्तिक किसकी देन है? तो स्वास्तिक जो है वो किसकी देन है? हड़प्पा की देन है। ये जो आप लोगों ने देखा होगा ना, हड़प्पा
ऐसे बना रहता है ना स्वास्तिक का चिन्ह, तो ये किसकी देन है? हड़प्पा सभ्यता की देन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस समय कौन सी धातु मिलने के प्रमाण हैं? तो इस समय जो है किसके धातु मिले थे? वहाँ पर तांबा मिला था, टिन मिला था, कांस्य मिला था, लेकिन लोहा जो है वो क्या हुआ था? लोहा का साक्ष्य वहाँ से प्राप्त नहीं हुआ था। सैंधव असी मिठास के लिए किस चीज़ का उपयोग करते थे? जिस प्रकार हम लोग जो है आज तरह तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, मिठाई हो गया, जलेबी हो गया, बालूशाही हो गया, उस समय वो क्या करते थे? वो शहद का उपयोग करते थे। ठीक है, हड़प्पा के समय व्यापार की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? तो हड़प्पा की समय जो है कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? वो थी हमारी वस्तु विनिमय प्रणाली। एक वस्तु आप हमें दो, उसके बदले में हम आपको दूसरी वस्तु दे देंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन जो कह रहा है हड़प्पा सभ्यता में शहरीकरण की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो उनकी क्या थी? निकास प्रणाली थी। तो ये रहे आज आपके 100+ क्वेश्चन डियर। ठीक है, 100+ क्वेश्चन थे। तो आपको वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट करके बताना, और प्लीज़ यार आप सभी लोग जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। और इसी तरह आप अपना भरोसा और प्यार बनाए रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना, कमेंट करना और क्या कर देना? शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, टारगेट है आज आपका कि आप लोग जो है 300 जो है प्लस सब्सक्राइबर आप पहुंचा दो। तो आप उम्मीद है वीडियो को पूरा देखे होगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करोगे। तो ठीक है दोस्त, आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है, इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहती है, इसलिए आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।